701, what is it? It is called sanctimonious. What is it? It is called sanctimonious. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? पाखंडी होने से या धर्म अभिमानी होने से। मतलब देखिए, धर्म हम सबके हैं, बट सबसे अबव धर्म अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी का है। क्योंकि जब किसी के साथ तकलीफ होती है या कोई भी प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हैं, तो कभी भी कोई टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है तो सबके धर्मों को नहीं पूछता। जब डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो सबके धर्म को नहीं पूछता, और यही होना चाहिए। तो आपका धर्म सबसे पहले एक ह्यूमैनिटी हो, उसके बाद आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए। बट धर्म के मामले में आप पाखंडपना दिखाएं, आप बहुत घमंडी हो उस चीज़ को, उसका अर्थ होता है सेंटिमोनियस। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या हैं? इसके सिमिलर मीनिंग्स है हिपोक्रिटिकल, प्रूडिश, बिकॉज एज वेल एज प्रिटेंडेंट। जहाँ हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत रिलीजियस हैं। रिलीजन आपका कोई भी रियलिटी नहीं दिखाता, आप कितने सही टाइम पे सही निर्णय वाले हैं, और आपका जो भी आपने अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से सीखा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, आप उसको अपनी लाइफ में एज अ एग्जाम्पल, हाउ डू यू सेट एग्जाम्पल्स, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। चलिए हम इस नेगेटिव वर्ड को बड़ा पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यू डोंट हैव टू बी सो सेंटिमोनियस टू प्रूव दैट यू आर डिवोट। तुम्हें खुद को ये साबित करने के लिए तुम बहुत ही धर्म को फॉलो करती हो, बहुत ही धर्मनिष्ठ हो, उसको प्रमाणित करने के लिए तुम्हें बहुत ही पवित्र होने की जरूरत है। मतलब अननेसेसरली शो ऑफ मत करो। तुम पवित्र हो, तुम्हारे कर्म दिखा देंगे तुम कितने पवित्र हो। पवित्र तो आजकल कोई नहीं है, सब में फ्लॉज है, और क्योंकि हम इंसान हैं। यू आर सेंटिमोनियस लिटिल हिपोक्रेट। और तुम क्या हो? बहुत ही पवित्र हो, लेकिन छोटे पाखंडी भी हो। पवित्र तो हो तुम, लेकिन पाखंडपना भी दिखा रहे हो। 702, इट इज कॉल्ड सैंग्विन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैंग्विन। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आशावादी होने से, जीवन आनंद होने से, होपफुल होने से। आप किसी भी सिचुएशन में पर आपकी अच्छी पॉजिटिव होप है। इसके सिमिलर मीनिंग्स है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, रोजी, डेबिनर। डेबिनर मतलब क्या होता है? जो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं उनको बोलेंगे। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब सैंग्विन के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए हम इस खुशमिजाज वर्ड को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही टेंड्स टू टेक अ सैंग्विन व्यू ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व। और वो अपनी सभी समस्याओं के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखता है, कैसा एटीट्यूड रखता है? पॉजिटिव रखता है। वो निराश नहीं होता कितनी भी प्रॉब्लम होती है। ही हैज़ अ सैंग्विन एटीट्यूड टू लाइफ। और जीवन के प्रति उसका किस तरह का दृष्टिकोण है? पॉजिटिव दृष्टिकोण है। ठीक है। 703, इट इज कॉल्ड सार्डोनिक। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सार्डोनिक। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? तिरस्कारपूर्ण होने से। मतलब किसी को बहुत ही नेगेटिव टर्म में देख रहे हैं, द्वेष होने से, जेलस वाला होने से, या व्यंगपूर्ण, किसी का मजाक बनाने से हो जाएगा। ओके। स्पाइटफुल, मैलिशियस, जेलस, अनकाइंड। आपके अंदर इस तरह की भावनाएं हैं तो ये किस टर्म में आ जाएगा? सार्डोनिक में आ जाएगा। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो सब मिक्सचर आते हैं हम सब इंसानों में। She gave him a sardonic smile। और उसने एक बहुत ही किस तरह की मुस्कुराहट दी, जैसे किसी का मजाक बनाया जा रहा हो, व्यंगपूर्ण स्माइल दी। He was full of sardonic humor। और वो बहुत ही व्यंग्यात्मक हास्य से क्या था? भरपूर था। अब यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली दिया गया है कि वो मजाक में था। ओके, नेक्स्ट इज सेंटिलेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सेंटिलेट। इसका अर्थ क्या होता है? वर्ब है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैसे यूज करते हैं इसको? हम वर्ब की तरह, मतलब कोई भी तरह की काम से रिलेटेड या स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड, मतलब किस प्रकार का है उसको बोलेंगे। जैसे चमकना, झलकना, और किरणें जब छटकती हैं उसको बोलेंगे। ठीक है। स्पार्कल, शाइन, ग्लिटर, फ्लैश, ये सब क्या है? ये सब सेंटिलेट के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। हर आई सिंटिलेट एंगर। और उसकी आंखों में क्या दिख रहा था? गुस्सा दिख रहा था। अब यहाँ पे हर का है, हर इज अ प्रोनाउन, और यहाँ पे किसी फीमेल की बात हो रही है। नेक्स्ट इज यू वर सिंटिलेटिंग ऑन टीवी लास्ट नाइट। और आप कल रात दिए टीवी पर क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। हम देखते हैं ना, भारती हर्ष को ज्यादातर देखते हैं टीवी पे। नो डाउट वो लोग बहुत अच्छे इनक्रेडिबल जॉब कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खुश रखते हैं वो लोग। Then 5, it is called scrupulous. What is it? It is called scrupulous. Scrupulous क्या होता है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ईमानदार होने से, सच्चा होने से, बहुत ही न्याय संगत, बहुत फेयर होने से। अब जब आप इतने सच्चे, ईमानदार और न्यायप्रिय हैं तो आप ये याद रख लीजिएगा कि आपको लोग बहुत कम पसंद करेंगे। ये एक बहुत ही बिटर और बहुत ही हार्श ट्रुथ है, बट इंटरनली सब जानते हैं कि कौन सच्चा है। ठीक है। तो इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? इसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, रियल एंड जेन्युइन। जेन्युइन कैसे होते हैं? जो बहुत सच्चे दिल के होते हैं। तो अगर आप लोग हैं सच्चे इंसान तो खुश हो जाइए, ये आप में बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। ने इसको एग्जांपल में समझते हैं। He is scrupulous to a degree। और वो कुछ हद तक क्या है? ईमानदार है। यहाँ पे कोई फीमेल की बात हो रही है। She had a reputation for scrupulous honesty। और वो एक बहुत ही किस तरह की उसकी रेपुटेशन है? रेपुटेशन, पहली बात तो ये कि आपकी रेपुटेशन आपके सालों साल की आपका कैरेक्टर की वजह से बनती है। आप किस तरह से खुद के जीवन को जी रहे हैं,
तो जब आप एक बहुत ही अच्छी और सच्ची लाइफ जीते ना, तो उसकी बेसिस पे आपकी रेपुटेशन बनती है। और जो लोग सच में जेन्युइन होते हैं, तो उनका विरोधी कोई भी हो, उनके लिए नेगेटिव बातें कोई भी करे, इंटरनली वो भी जानते हैं कि नहीं, ये ऑनेस्ट इंसान है। तो उसकी रेपुटेशन कैसी थी? बहुत ही निष्ठापूर्ण, ईमानदारी के लिए क्या थी? प्रतिष्ठा थी। नेक्स्ट इज 706, इट इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जांचना, छानबीन करना, देखना, ताकना, स्टेयर करना, सीइंग, टू, सर्च, इंक्वायर। ये सब किसके? स्क्रूटिनाइज के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। वी मस्ट स्क्रूटिनाइज एंड इवेलुएट। हमें क्या करने की क्या चाहिए? हमें जांच करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए। इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। वी स्क्रूटिनाइज द क्राइम सीन, और हम अपराध स्थल की क्या करते हैं? जांच करते हैं। 707, इट इज कॉल्ड सेक्युलर। ये तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिनको जो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, जिनको सिविक्स की नॉलेज है, पॉलिटिक्स की नॉलेज है, तो और आप न्यूज़ भी देखते तो आपको पता होगा सेक्युलर का अर्थ क्या होता है। सेक्युलर का अर्थ होता है जब हम धर्म से रिलेटेड कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, मतलब जो धर्म से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं करता है या धर्म से संबंध रखने वाला नहीं होता। हम कोई काम कर रहे हैं बहुत ह्यूमैनिटी बेसिस पे कर रहे हैं, सबको सिमिलर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको हम लौकिक भी बोलेंगे। इसका अर्थ होता है टेम्पोरल, इनफाइनाइट, एंडलेस, अनएंडिंग। तो यही इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। वी लिव इन अ लार्जली सेक्युलर सोसाइटी, और हम क्या कर रहे हैं? हम एक धर्मनिरपेक्ष समाज में रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज में जहाँ पे धर्म से संबंधित ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। मतलब आप देख सकते हैं हमारे नेबर्स हिंदू भी हो सकते हैं, हमारे नेबर्स मुस्लिम भी हो सकते हैं, या किसी और भी रिलीजन के हो सकते हैं, लाइक सिख भी हो सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, तो वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? पूरा देश है। द चर्च कैन ओनली गो सो फार इन अ सेकुलर मैटर। और जो चर्च है, चर्च केवल धर्मनिरपेक्ष मामलों में ही कितनी दूर जा सकता है। मतलब जो चर्च है, अगर आपको मैं देखा जाए तो आप कोई भी जन चर्च में जा सकता है। इवन धार्मिक स्थलों पे तो लोग जाते ही हैं, दूसरे धर्म को देखने के लिए जाते हैं कि उन लोगों के कैसे रिचुअल्स हैं, कैसे लोग फॉलो करते हैं। चाहे वो चर्च में जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर आप प्रेयर करने आए हैं वहाँ पे तो। ठीक है। 708, इट इज कॉल्ड सेडिशन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सेडिशन। ये क्या है? ये एक नाउन है, मतलब ये नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? राजद्रोह होने से या देशद्रोह होने से। रिवोल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इंसर्जेंसी, रिबेलियन। तो ये सब क्या है? इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसको? सेडिशन को। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज हिम विद सेडिशन, और जो सरकारी अधिकारियों ने उन पर क्या किया? राजद्रोह का आरोप लगाया। The clubs were suspected of being centers of sedition, और क्लबों पर राजद्रोह का केंद्र होने का संदेह था। मतलब जहाँ क्लब था, जो क्लब्स होते हैं, तो वहाँ पे लोग कॉन्स्पिरेसी करते होंगे, आकर के ग्रुपिज्म करते होंगे, ये सब चीज़ें गलत चीज़ें जो भी होती हैं। 709 कॉल्ड सेंसरी। व्हाट इज इट? इट इज सेंसरी। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा, जिसका अर्थ क्या होता है? सेंसरी क्या होता है? सेंसरी मोटर होता है ना। सेंसरी मोटर क्या होता है? जो बहुत ही संवेदनशील होता है, हमारी फिजिक्स, हमारी सेंसेस से रिलेटेड होता है, ग्रहणशील। आप ऐसे होते हैं कई बार, इवन इंक्लूडिंग मी, आई मे रियलाइज कि आप कहीं पर ही हैं, अगर वहाँ पे लोग अच्छे हैं तो उनका जो अच्छाई वाला पॉजिटिव ऑरा है वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। वो आपकी किस पे डिपेंड करता है? आपकी सेंसेस पे, कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हैं। और अगर आप बहुत ही डेंजर जोन में हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं है, लोग बहुत ही नेगेटिव हैं, बुराई करने वालों में से हैं, या आपको क्रिटिसाइज करता, आप लोगों के लिए कोई जन बहुत नेगेटिव होता है, या आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं रखता, आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखता, अगर आपके सेंसेस बहुत अच्छे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, या आप बहुत स्पिरिचुअल, आप फील कर सकते हैं, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? कनेक्टेड विथ योर फिजिकल सेंसेस। आप फिजिकल सेंसेस में भी फील कर सकते हैं। What is the meaning of sensory? Now let's see, they offer valuable sensory experiences and opportunities, और वो उन्होंने valuable मतलब होता है बहुत ही मूल्यवान, संवेदी अनुभव और अवसर प्रदान करते हैं। They also increase the amount of sensory stimulation it receives, और वो इसे प्राप्त होने वाली संवेदी उत्तेजना की मात्रा भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। And today's last word is sequester, that is, it is a verb. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अलग करना, जब्त करना, एकांत में रहना, या पृथक करने से होता है। डिसअसेंबल, डिटैच, कहते हैं ना, डिटैच कर लो, डिटैच करना, सेग्रीगेट करना, सेट अपार्ट करना। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स हैं? ये स्क्विस्टर के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो स्क्विस्टर वर्ड हम कोई भी अनसीन पैसेज में देख सकते हैं, हम स्क्विस्टर वर्ड को फिलिप्स में देख सकते हैं, हम अगर चाहें तो बहुत अलग अलग तरह से स्क्विस्टर का यूज़ होता है। तो आपको डिफिकल्ट वर्ड इस तरह से सीखने हैं कि जब आप रीडिंग करते हैं या जब आप एग्जाम लगाते हैं तो आपको ये जब डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं तो आप उनको क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल बना करके एक नोटबुक में भी लिखिए, साथ के साथ आप उनकी मीनिंग्स को
लिखिए, ऑन द सेम पेज आप लिखिए और उनको कई बार रिवाइज कीजिए। जब आप बुक पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट मीनिंग्स आपको आराम से याद होंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू हम स्क्विस्टर का यूज करना सीखते हैं, क्योंकि ये वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है कि नहीं। द जूरी वर स्क्विस्टर्ड, पास्ट में है, ड्यूरिंग द ट्रायल, जो मुकदमे के दौरान जूरी की जूरी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एवरीथिंग ही ओन वॉज स्क्विस्टेड, और उसके पास जो भी कुछ था उसे जब्त कर लिया गया था। सेरेंडिपिटी, व्हाट इज इट? सेरेंडिपिटी देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है, हाउ टू बी प्रोनाउंस इट, इसको सिलेबस में करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको डिफिकल्ट वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाउ यू वुड आस्क मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल? सिलेबल इज अ पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, मतलब एक पार्ट होता है एक शब्द का, ये पूरे शब्द है, इसके आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करें? सेरेंडिपिटी। तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके डिफिकल्ट वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सेरेंडिपिटी है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इट इज अ नाउन, मतलब एक नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नसीब से या भाग्य से, जिसको हम सिमिलर वर्ड्स इनके क्या कह सकते हैं? कोई भी अच्छा चांस अगर आपको मिल जाए, हैप्पी चांस, या कोई अच्छा एक्सीडेंट हो, या गुड फॉर्चून, या गुड लक हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सेरेंडिपिटी बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेरेंडिपिटी नाउन की तरह यूज हो रहा है। सेरेंडिपिटी केम टू रेस्क्यू, और जो अच्छा भाग्य था उसको किसके लिए कैसे आया? बचाव में आया। मतलब कोई बुरी कोई कंडीशन है, कोई बुरी सिचुएशन है, अचानक से कुछ अच्छा सा एकदम अचानक से हो जाए जिससे आप बच सके किसी बुरी सिचुएशन से। ओके, आवर लाइव्स हैड बीन टर्न्ड ओवर टू सेरेंडिपिटी, और हमारा जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उसमें अचानक से क्या हो गया? उसमें बदलाव आ गया था। किसकी वजह से बदलाव आ गया था? अच्छे लक होने की वजह से, ठीक है, अच्छा भाग्य होने की वजह से। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड सर्वल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सर्वल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी तरह की चापलूसी करने से, खुशामदी करने से, मतलब आप बहुत किसी को शो कर रहे हैं। जैसे किंग लियर में जो उसकी 2 बेटियां थी, बड़ी और छोटी, तो वो अपने फादर की अननेसेसरली क्या कर रही थी? खुशामदी कर रही थी, उनका अटेंशन पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए। तो जब हम चापलूसी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट वे टू शो योर अफेक्शन, विच इज नॉट एग्जैक्टली अफेक्शन और लव। जो करेक्टली अच्छे, जहाँ चापलूसी होती है वहां सच्चाई नहीं होती है, याद रखिएगा। तो फॉनिंग, स्नीकी, डिपेंडेंट, और मीनियल। मीनियल मतलब क्या होता है? सेवक, मतलब आप बहुत सेवा कर रहे हैं, पर वो सेवा वैसी सेवा नहीं है जो दिल से हो रही है, पर वो चापलूसी में है। चलिए, आई डोंट लाइक हिज सर्वाइल मैनर, और मैं उसकी चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसकी चापलूसी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही स्पोक इन अ सर्वाइल टोन, और बड़े ही कैसे, मतलब जैसे बहुत ही खुशामदी स्वर में उसने बोला। कहते हैं ना सारा गेम आपके टोन का होता है। तो कभी कभी होता है कि हम अपनी टोन से अपना व्यवहार को बताते हैं। तो उसने किस तरह की टोन थी? चापलूसी करने वाली टोन थी। 713 इट इज कॉल्ड सिंगुलर। व्हाट इज इट? इट इज सिंगुलर। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सीमित होने से या एक वचन, जो कहते हैं ना सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन होता है, जिसको हम बहुत क्या कह सकते हैं? अनोखा बोल सकते हैं, या अकेला बोल सकते हैं, या स्पेशल बोल सकते हैं। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? एमिनेंट, स्पेशल, पर्टिकुलर, नोटेबल। मतलब अकेला, अनोखा, स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है औरों से। जैसे एक कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक भीड़ में दौड़ रहे होते हैं, और एक इंसान होता है जो अपने उसूलों पे चलता है, कहते हैं नहीं मुझे औरों की तरह नहीं बनना है। तो अपने आप में बहुत सारी चीजों में डिफरेंट होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे औरों की तरह नहीं बनना है तो वो दूसरी ही दुनिया का प्राणी बन जाए। मतलब उसकी अपनी लाइफ को लेकर के लाइफ स्टाइल डिफरेंट तरह की है, बहुत ही शायद डिसिप्लिन हो, बहुत ही पॉजिटिव आप सोच सकते हैं। ही हैड सिंगुलर सक्सेस, और उसके पास किस तरह की थी? बहुत ही अकेले, उसने खुद कमाई हुई सक्सेस थी अपने आप से। हॉर्सेस, अब देखिए यहाँ पे हॉर्सेस यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज हुआ है। इस प्लूरल इन नंबर यहाँ पे मैंने इस तरह से भी लिख दिया। जो हॉर्सेस होते हैं, मतलब ज्यादा जो घोड़े होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन जो हॉर्स होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंगुलर प्लूरल के, वो तो हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। 714 इट इज कॉल्ड स्लेंडर। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड स्लेंडर। ये क्या है? ये एक वर्ब है, मतलब ये स्टेटमेंट में या आपके एग्जाम्पल्स में ये क्रिया का काम करेगा, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का काम करेगा, खुद काम करता है। इसको क्या बोलेंगे? किसी की बदनामी हो रही है। एक होता है बदनाम और एक होता है बदनामी। तो ये क्या वर्ब है? कलंक। टार्निश, टार्निश किसी की, आप किसी की इमेज को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, किसी की इमेज को खराब कर रहे हैं। डिफेम, डेरोगेट, मैलिंगन में ये सारे के सारे जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो सबको इसको एक्सप्लेन करते हैं या स्लेंडर को एक्सप्लेन करते हैं। एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा था जिसमें किसी एक्टर ने कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, तो उसको उस शो से निकाल दिया गया। अब शो से निकाल दिया गया, दैट इज ओके, क्योंकि हम वर्किंग प्लेस पे होते हैं, कभी कभी कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। बट ही वाज सेइंग कि अगर आपने मुझे निकाल दिया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट एज यू आर जस्ट कंडक्टिंग मीडिया और यू आर जस्ट स्पॉइलिंग माई इमेज और टार्निशिंग माई इमेज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
विच आई मस्ट से कि ये बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर किसी जगह से निकाल दिया जाता है, कुछ चीज़ें कमी होती है, ज़्यादा होती हैं, पर किसी को बदनाम करते रहना, ये आपके खुद के व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा गलत हैं। He was found guilty of slander against his employers, और उन्हें, मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, अपने जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनके खिलाफ बदनामी का दोषी पाया गया था। मतलब जो भी उनके एम्प्लॉयर्स वहां पे काम करते हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे की इमेज को किस तरह से स्पॉइल करते हैं, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग एट देयर प्लेस बट स्टिल दे आर स्पॉइलिंग। तो यू मस्ट नो दैट डोंट बी लाइक दैम। She regarded his comment as a slander on her good reputation, और उसने जो उसके कमेंट था उसको अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक माना। मतलब जो भी उसने कमेंट कर दिया था उसको अच्छा नहीं लगा, उसकी रेपुटेशन पे बहुत ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ट्रोल करते हैं और बहुत गलत गलत बातें भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉथ। व्हाट इज इट? इट इज स्लॉथ। ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? आलस होने से, सुस्ती आने से, जो कि आजकल का जो आप देख सकते हैं हमारा जो सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा आलस और सुस्ती आ ही जाता है। आइडलनेस, लेथार्जी, डलनेस, स्लोनेस, मतलब आप काम करने में बहुत ही अवॉइड करें, प्रोक्रेस्टिनेट करें, आपसे काम नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लॉथ इज ए की ऑफ पॉवर्टी। और जो आलस होता है, मतलब आप काम नहीं करेंगे, कहते हैं जितनी कम उम्र में आपने ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया अपने काम के प्रति, बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। अगर आपने कम एज में ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया तो आपको अपनी जो आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। और जो आलस होता है वो गरीबी की क्या है? एक कुंजी है। His sloth keeps him from taking part in स्पोर्ट्स, और उसका जो आलस है उसे खेलों में भाग लेने से क्या करता है? रोकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छे होने की जरूरत नहीं, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो बात ही अलग है। मतलब आपका जो पूरा फिजिकल फिट रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी बहुत अच्छा होता है स्पोर्ट्स आपके लिए। 716 इट इज कॉल्ड सोब्राइटी। व्हाट इज इट? सोब्राइटी ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संयम रखने से, बुद्धिमान होने से, सादगी होने से, मतलब जिनके अंदर बहुत ही पेशेंस भी होता है, सिंपलिसिटी। ठीक है, ये एस स्मॉल लग लीजिएगा। नाइविटी, डायरेक्टनेस, प्लेननेस, बड़ा बड़ा सिंपली आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी वर्ड, तो बहुत ही आसान शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में हूँ, जिससे लोग जो भी सीख रहे हैं वो भी अपनी कमेंट्स को आसानी से बना सकें। आप लोग अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड को, उनके स्टेटमेंट्स अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिख सके, सिंपल स्टेटमेंट, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी से किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को आप यूज करना जाने। मैं आपसे लोगों को बोलती भी रहती हूँ। His sobriety and temperament are questionable, और जो उसमें संयम और स्वभाव है वो क्या है? काफी उसमें डाउट किया जा सकता है, या वो क्वेश्चनेबल है, मतलब वो किस तरह का संदिग्ध है। शी वॉज ए मॉडल ऑफ सोब्राइटी एंड ऑनेस्टी, और वो संयम और ईमानदारी की क्या थी? वो प्रतिमूर्ति थी। मतलब वो ईमानदार भी थी और उसके अंदर संयम भी था। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं पर हमारे यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस होता है, हम बहुत समझदारी से निर्णय नहीं ले पाते, या हम थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब बैलेंस होता है आपको पता है? वो आपको लेसन से बैलेंस होता है। जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में जब लेसन देखते हैं ना, जब हमें गॉड चीज़ों में डालते हैं और हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, तब हमारे अंदर वो चीज़ आती ही है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे अच्छे चैलेंज से गुजर रहे होंगे और टाइम से चीज़ें सीख रहे होंगे पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ। 717 इट इज कॉल्ड सॉलिसिटस। व्हाट इज इट? इट इज सॉलिसिटस। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल रखने से होता है। इसका अर्थ चिंताशील होना होता है और उत्सुक होने से होता है। ग्रैंड मदरली, थॉटफुल, केयरफुल, हीटफुल। ग्रैंड मदरली का मतलब यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे हमारी दादी माँ होती है ना, वो बहुत हर चीज़ का ख्याल रखती है, उस बेसिस में। ही वॉज सो सॉलिसिटियस ऑफ हिज गेस्ट, और वो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखता था। शी वॉज वेरी सॉलिसिटियस फॉर आवर वेलफेयर, और वो हमारे कल्याण के लिए बहुत ही क्या थी? उत्सुक थी, मतलब बहुत ध्यान रखने में थी। सॉल्वेंट, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज सॉल्वेंट। ये क्या है? इसको हम दो तरह से यूज हो सकते हैं इस वर्ड का, या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है और इसके साथ साथ इसको हम नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? विलायक या घुलने वाला होता है, जो जैसे घुलनशील होता है, जिसको हम बोल सकते हैं। डिल्यूशन, सॉल्यूशन, डिससॉल्यूशन और फ्यूजन, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। A Brengard firm is not solvent, और दिवालिया फर्म क्या है? घुलने वाला नहीं है, मतलब वो हर चीज के साथ एकदम घुलनशील विलायक नहीं है, जो सबके साथ क्या कर ले? सामंजस्य स्थापित कर ले। Lead is more solvent in acidic water, और जो लेड होता है, लेड का मतलब समझते हैं हम क्या होता है? सीसा, जिसको हम हिंदी में सीसा बोलते हैं। अम्लीय जल में सीसा क्या है? अधिक विलायक या घुलनशील होता है। 390 इट इज कॉल्ड सपोरिफिक। व्हाट इज इट? सपोरिफिक, ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निंद्राजनक औषधि से, मतलब नींद आने वाली, जिससे हम आसानी से नींद आ सके, निंदासा। स्लीपिंग पिल, सेडेटिव,
कामेटिव और ट्रैंकुलाइजर, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। आप देखिए यहाँ पे स्लीपिंग पिल या कामेटिव क्यों बोला जाता है, जैसे हम जब हमें नींद नहीं आती है तो हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स होते हैं, तो उनको स्लो करने के लिए, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, उनको स्लो करने के लिए भी हम इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं इनका उपयोग करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तरफ समझते हैं। पर एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई फाउंड हिज स्टाइल ऑफ लेक्चरिंग स्पोरिफिक, और मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि जो उसका व्याख्यान करने की जो स्टाइल थी, मतलब जो लेक्चर देने की जो स्टाइल थी, बहुत ही किस तरह की थी, बहुत ही उससे नींद आ सकती थी। मतलब सो जाते होंगे कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो लेक्चर देते हैं, उनको जगह मिल जाए तो वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे बोलते हैं कि सामने वाला इंसान सोना ज़्यादा पसंद करे। हिज वॉइस हैड एन स्पोरिफिक अफेक्ट, और उनकी आवाज़ में क्या था, जैसे नींद जल्दी आ जाए उसका क्या था, प्रभाव था, बोरिंग हो जाने वाला। 720, What is it? It is called sordid. What is it? It is sordid. आज का ये लास्ट वर्ड है। ये भी क्या है, ये भी एक विशेषण है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, जिसका अर्थ क्या होता है, घिनौने होने से होता है, नीच होने से होता है, बहुत ही गंदा या मैला होने से होता है, या हम लोभी भी बोल सकते हैं। सिल्मी, ऑडियस, अनटाइडी और डर्टी, सॉर्डिड के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए इनको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। शी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डिड पास्ट, और उसको उसके घिनौने पास्ट के बारे में, बहुत ही खराब पास्ट के बारे में उसको पता चला। आई वॉन्ट टू हियर ऑल द सॉर्डिड डिटेल्स, मैं सारी घिनौनी बातें सुनना चाहता हूँ या बहुत ही बुरी बातें सुनना चाहता हूँ। कौन सुनना चाहता है, आई डोंट नो। एक वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यूज की जा सकती हैं, तो यहाँ पे स्पॉन है, इसके लिए भी देखिए वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जा रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ, एज अ नाउन इट इज रिजल्ट एंड आउटकम। देखिए रिजल्ट और आउटकम इसके सिमिलर वर्ड्स है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे, या हम इनको नतीजा बोल सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो ये इसका अर्थ हो जाएगा ले एग्स, और ब्रीड से जिसका होता है अंडे देना या वंश को बढ़ाने से होता है। तो मैंने यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल दिए, एक वर्ब की तरह से दिया और एक नाउन की तरह से दिया। चलिए सीखते हैं स्पॉन को। मैनी सी फिशेस स्पॉन इन रिवर्स, और बहुत सारी जो समुद्र मछलियां हैं वो नदियों में भी क्या कर देती हैं, अंडे देती हैं। द स्पॉन ऑफ फिश, स्पॉन ऑफ फिश मतलब मछली के जो अंडे होते हैं, फ्लोट इन द ओशियन, वो कहाँ पे तैरते हैं, समुद्र में। ओशियन मतलब महासागर में तैरते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 722, इट इज स्पिशियस। व्हाट इज इट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, क्लियर, एपरेंट, लाइक और सिमिलर, स्पष्ट, सदृश्य, या इसको हम विशिष्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। चलिए हम स्पीशियस को यहाँ पे इनके एग्जांपल से समझते हैं। वी वुड नॉट एक्सेप्ट हिज स्पीशियस क्लेम, और हम उसकी जो क्लियर, जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप का जो क्लेम है, दावा है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। His voice was still soft and filled with specious humility, और उसकी आवाज अभी भी बहुत कहती है नर्म और बहुत ही स्पष्ट, ठीक है, विनम्रता से भरी हुई थी। तो हमने सीखा यहाँ पे स्पीशियस का यूज। 123, इट इज स्पोरेडिक। व्हाट इज इट, इट इज स्पोरेडिक। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका इसका अर्थ होता है छिटपुट या चितराया हुआ, या कहते थे ना कहीं कहीं फैलाया हुआ होता है ना, उसको बोलेंगे एवरीवेयर, डॉटेड, डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड मतलब क्या होता है, फैलाया, ओके, स्कैटर्ड। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग है, स्पोरेडिक के। There were reports of sporadic fighting in the streets, और सड़कों पर छिटपुट जो लड़ाई हो जाती है उसकी खबरें थी। I make sporadic efforts to sort out my files, और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइलों को सुलझाने के लिए छिटपुट प्रयास करता हूँ। 724, it is called spurious. What is it, spurious? ये क्या है, इसका ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है नकली से, फर्जी से, बनावटी से, ठीक है। बोगस, फेक, नॉट जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत सच्चे होते हैं। फॉल्स, ही वॉज अरेस्टेड, और वो क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया था इन 1979 ऑन स्पूरियस करप्शन चार्जेस, और उसको फर्जी भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। A jury has rejected the spurious claim that the police created evidences, मतलब यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, एविडेंसेस बनाए हैं। इससे रिलेटेड जो जूरी थी, द जूरी का मतलब जो जजेस जब ज्यादा होते हैं, एक जज के अलावा जब ज्यादा जज होते हैं, तो उसमें जो जूरी थे उन्होंने क्या किया, उस किसको रिजेक्ट कर दिया, उस फर्जी दावे को रिजेक्ट कर दिया। किस फर्जी दावे को रिजेक्ट कर दिया, कि पुलिस ने क्या किया, एविडेंस बनाए हैं। ओके, तो हमने स्पूरियस का वर्ड का मीनिंग सीखा। 725, इट्स कॉल्ड स्कॉलर। इसका ये क्या है, एक नाउन है जिसको हम पॉवर्टी बोल सकते हैं, मतलब गरीबी भी बोल सकते हैं, मीननेस बोलते हैं, नेस्टीनेस बोलते हैं, शैबीनेस मतलब अच्छे से ढंग से खुद को कैरी नहीं करना होता है ना। तो यहाँ पे गंदगी बोलेंगे, घिनौनापन बोलेंगे, मतलब बहुत गलत गलत तरह से ये वर्ड की अलग अलग मीनिंग है। We lived in a scholar for a year
एंड अ हाफ, और हम यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं, 1.5 years से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे। आई फाइंड पब्लिक स्कॉलर वेरी सैडनिंग, और मुझे जो पब्लिक मतलब जो सार्वजनिक गंदगी होती है वो देख करके बहुत ही दुख अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स कॉल्ड स्क्वांडर। व्हाट इज इट? स्क्वांडर ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गंवाने से या धन लुटाने से होता है या ज्यादा खर्च करने से होता है, वेस्ट हो जाता है, मिस स्पेंड होता है, मिस यूज, थ्रो अवे, सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स है। देयर इज नो टाइम टू स्क्वेंडर योर चार्म, और आपको अपना जो चार्म है, अट्रैक्शन है, उसको गंवाना किन पर नहीं गंवाना चाहिए? हमें उन पर नहीं गंवाना चाहिए हु आर प्रोफेशनली फ्लर्ट्स, जो प्रोफेशनली मतलब हर जन से फ्लर्ट करते हैं, आसानी से फ्लर्ट करते हैं, जिनको हर दिन प्यार हो जाता है, ये कह सकते हैं। He said she used to squander the money. उन्होंने कहा कि वो क्या करती है? पैसे उड़ाती है। 727 इट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता, कहीं आप रुक जाते, जैसे ना स्टैग्नेट वाटर, मतलब एक जगह अगर पानी एक जगह रुक जाए तो वो पानी जगह में वो सड़ जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है पानी। तो यहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरता होता है, गतिहीनता होता है। ये स्टैग्नेशन क्या है? ये एक नाउन है। स्टेबिलिटी बोलेंगे, फिक्सचर बोलेंगे, इनएक्शन बोलेंगे, आइडलनेस बोलेंगे, मतलब आलसपन आ जाए, मतलब रुक गए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं आगे। मोशन इज एब्सोल्यूट वाइल स्टैग्नेशन इज रिलेटिव। जो मोशन है मतलब जो गति है वो क्या है? बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल होती है, जरूरी भी है। वाइल स्टैग्नेशन इज रिलेटिव, जो कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट से बिल्कुल विपरीत है, इसको हम स्टैग्नेशन बोलेंगे, सॉरी रिलेटिव बोलेंगे। जो स्थिरता है वो उसके बिल्कुल ही पलट है। द डिप्रेस मार्केट रिजल्ट इन द स्टैग्नेशन ऑफ ट्रेड, और जो डिप्रेस मार्केट रिजल्ट मतलब जो मंदी के बाजार में के बाद, मतलब मंदी के बाजार के बाद क्या हो गया? व्यापार में क्या हो गया? ठहराव आ गया, मतलब जल्दी ट्रेड नहीं बढ़ा। स्टैटिक, व्हाट इज इट? इट इज स्टैटिक। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन होने से, स्टेबल होने से, कांस्टेंट होने से, इमूवेबल। यहाँ पे देखिए जो स्टैग्नेशन था वो तो हमारा नाउन था, पर स्टैटिक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इनके सिमिलर ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इररिप्लेसेबल, जिसको जल्दी बदला नहीं जा सके। द पॉपुलेशन रिमेड स्टैटिक, और जो जनसंख्या है वो स्थिर रही, ज्यादा नहीं बढ़ी। इट इज नेवर डल और स्टैटिक, और यह कभी नीरस या स्थिर नहीं होता है। बहुत सिंपल सिंपल से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं। 729 स्टॉन्च। स्टॉन्च भी यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए हार्ड हेडेड और एडमेंट क्या है? ये एडजेक्टिव की तरह, स्टॉप एंड कंट्रोल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? इससे हार्ड हेडेड मतलब जो बहुत ही अटल होते हैं सोचने में, जो बदलाव नहीं आते हैं, जिनमें अटल, और एडमेंट मतलब होता है कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, फर्म होते हैं। ओके, स्टॉप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना सिचुएशन को या रोकने से होता है। तो यहाँ पे ये दोनों तरह से यूज हुए। हर पेरेंट्स वर स्टॉन्च मेथोडिस्ट, और जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे? कट्टर मेथोडिस्ट को फॉलो करने वाले थे। मेथोडिस्ट कौन होते हैं? जो क्रिश्चियंस में डिनोमिनेशंस होते हैं, उन डिनोमिनेशन में जो मेथोडिस्ट भी एक डिनोमिनेशन होता है उसको फॉलो करते थे। जैसे रोमन कैथलिक होते हैं, पेंटिकॉस्टल्स होते हैं, इस तरह से। ही यूज्ड अ रैग टू स्टॉन्च द फ्लो ऑफ ब्लड, और उसने क्या किया? एक कपड़े का, यहाँ पे क्या कहना है? यहाँ पे एक कपड़े का इस्तेमाल किया, किसको रोकने के लिए? खून के प्रवाह को रोकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रोकने के लिए स्टॉन्च का यूज हुआ है। 730 इट इज स्टेट फास्ट। व्हाट इज इट? स्टेट फास्ट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होने से, स्थिर होने से। कॉन्टिन्यूअस, सस्टेन, स्ट्रॉन्ग, टेनिशियस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। दे स्टूड स्टेट फास्ट ऑन देयर फेथ, और वो अपने विश्वास पर कैसे रहे? अटल रहे। मतलब दृढ़ का मैंने अभी आपको बताया है, कंटिन्यूअस, सस्टेन मतलब जो अटल होते, जल्दी बदलाव नहीं जिनमें आता। तो स्टेट फास्ट का मतलब भी स्थिर होने से होता है। तो वो कैसे रहे? अपने विश्वास में बिल्कुल अटल रहे। हर steadfast belief never left her for one moment, और उसके दृढ़ विश्वास ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो आपको नो डाउट ट्रस्ट रहेगा। किस पे रहेगा? इंसानों पे नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा, गॉड पे रहेगा। फर्स्ट वर्ड इज स्टिग्मेटाइज। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गाली देना, किसी को अब्यूज करते हैं या किसी को गलत वर्ड बोलते हैं या किसी को क्या कहा जाए ना, कलंकित करते हैं या बदनाम करते हैं। अब्यूज, रिब्यूक, चाइड, स्मोच मतलब धब्बा लगा देने से होता है। ठीक है, किसी को हम मतलब बहुत बुरी तरह फटका लगा रहे हैं उससे होता है, या किसी तरह से हम किसी को बहुत ही ज्यादा गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये रेस का मतलब होता है नस्ल से। ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना नहीं चाहिए? लोगों को नस्ल के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए? बदनाम नहीं करना चाहिए, उनको कलंकित नहीं करना चाहिए। They wanted to stigmatize the adulteries. अच्छा, जो व्यभिचारिणी थी वे उस व्यभिचारिणी मतलब जो व्यभिचार करती थी, जो अडल्ट्री करती थी, उसके लिए बात हो रही है। वे व्यभिचारिणी को कलंकित करना चाहते थे।
जो ज़्यादातर अडल्ट्री वाले लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप में होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। 732 इट्स कॉल्ड स्टोइक। व्हाट इज इट? इट इज स्टोइक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट कौन से लोग होते हैं? जो उदासीन होते हैं, जो औरों की तरह एकदम नहीं होते हैं। या इसके साथ के साथ हम इनको डेयरिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, एंड हीरोइक भी बोल सकते हैं। एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को बताती रहती हूँ, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल्स में समझेंगे। He showed a stoic resignation towards his fate। और उन्होंने, मतलब या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया? अपने भाग्य के प्रति दृढ़ समर्पण दिखाया। तो स्टोइक का यूज यहाँ पे दृढ़ से होता है, ठीक है। A stoic person responds to hardship with imperturbation। imperturbation मतलब क्या होता है? व्याकुलता, या बोलेंगे उदासीनता। तो एक जो स्टोइक पर्सन होता है, एक उदासीन व्यक्ति, कठिनाई के प्रति उदासीनता से ही क्या करता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब जो इंसान थोड़े से इंडिफरेंट होते हैं तो उनका एक्शन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। 733 इट इज कॉल्ड स्ट्रेटम। व्हाट इज इट? स्ट्रेटम ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है स्तर से, जिसका अर्थ होता है परत से, जिसको हम सतह या तह कुछ भी कह सकते हैं। लेयर, फ्लेक, सरफेस, कहते हैं ना सरफेस। जैसे यहाँ पे सपोज नीचे क्या है? वाटर है, तो ये ऊपर क्या पार्ट क्या होगा? सरफेस होगा, ओशियन का सरफेस। लेवल से होगा। Such inequalities are found in every stratum। और ऐसी असमानताएं हर स्तर पर क्या होती है? पाई जाती है। They do not constitute a separate class or stratum। वे एक अलग वर्ग या स्तर का क्या नहीं करते हैं? का गठन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्लास और स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? वर्ग या किसी स्तर को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बहुत फेमिलियर वर्ड है। स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या होता है? ये भी एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है संरचना से या बनावट से, फ्रेमवर्क से, फ्रेम से, कंस्ट्रक्शन से, प्रोडक्शन से। तो सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है, या जिसको हम हिंदी में निर्माण बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं। अ फ्लावर हैज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और एक फूल की संरचना काफी जटिल होती है। अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस। और एक नई प्रबंध संरचना पेश की गई है। 735 इट इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या जॉन ग्लासवर्दी का, जिसमें बताया गया है एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्ट्राइफ। तो उसने एक स्ट्राइक को दिखाया गया। स्ट्राइफ का अर्थ क्या होता है? स्ट्राइफ का अर्थ होता है झगड़े से या कलह होने से। ये एक नाउन है जिसको हम यहाँ देख सकते हैं, फाइट, क्वारल, डिस्कॉर्ड या इशू किसी भी तरह का। रेशियल स्ट्राइफ इज टीयरिंग आवर कंट्री अपार्ट। और रेशियल का मतलब क्या होता है? नस्लीय, या हम कह सकते हैं जातीय। हमारे देश में अलग अलग तरह की जातियां है ना। सो जो इस तरह का संघर्ष होता है वो हमारे देश को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। और जो गरीबी है झगड़े को क्या करती है? जन्म देती है। नेक्स्ट वर्ड इज 736 इट इज stringent। व्हाट इज इट? इट इज stringent। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसको अर्थ होता है कठोर होने से, जिसको हम सख्त कह सकते हैं। देखिए स्टेट फास्ट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें भी स्टेट फास्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हार्श, रिजिड, स्टेट फास्ट, टेनेशियस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। मतलब कड़ा होने से, कठोर होने से, सख्त होने से। द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन वॉलंटियर्स वर stringent। जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स का मतलब जानते हैं? जो खुद अपनी इच्छा से किसी भी तरह का काम को करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करते हैं। मतलब जो खुद होकर के किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, सेवा भाव से उसको करते हैं। तो वॉलंटियर्स जो थे उन पर लगाई गई शर्तें क्या थी? कड़ी थी। लाइसेंस आर ओनली ग्रांटेड। लाइसेंस क्या होता है? एक किसी तरह का क्या होता है? अधिकार मिलता है। लाइसेंस आर ओनली ग्रांटेड अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन। और कोई भी तरह का लाइसेंस या कोई भी अधिकार होता है केवल सबसे कड़ी शर्तों के तहत ही दिया जाता है। आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग अपने घर में गन्स रखते हैं, या कुछ लोग कहते हैं लाइसेंस वाली गन रखी जाती है। तो उनको अधिकार, हर जन नहीं रख सकता अपने घर में गन्स, ठीक है? रख ही नहीं सकता, अलाउ ही नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती है। 737 इट इज स्टाइमी। व्हाट इज इट? इट इज स्टाइमी। इसको ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब जिसको हम क्या कह सकते हैं? गतिरोध। मतलब किसी भी तरह की बाधित होने से, बाधा होने से। इसके साथ के साथ इसका दूसरा क्या मीनिंग होता है? इसको हम बोलेंगे हैरानी में डालना, बिल्कुल आप एकदम चौंक जाएं। हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, फ्रस्ट्रेट, इसी के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हैम्पर का मतलब क्या होगा? हैम्पर का मतलब भी होता है बाधा से। इसके साथ के साथ हैम्पर का मतलब जो होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी शो में, करण जौहर के तो शो में वो हमेशा बोलता है कि आपको एक हैम्पर दिया जाता है। तो हैम्पर इन द सेंस वो एक टोकरी होती है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रख करके देते थे वो लोग, खुश रखने के लिए। तो दो तरीके से हैम्पर का यूज होता है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स।
His action without authorization has stymied the whole plan. और बिना अनुमति के उनकी जो कार्रवाई ने पूरी योजना को क्या कर दिया, बाधित कर दिया. I was completely stymied by her refusal to help. और उससे मदद करने से इनकार करने से मैं पूरी तरह से क्या हो गया, हैरान हो गया. Next word is it is subjugate. What is it? It is subjugate. ये क्या है, ये एक verb है जिसका अर्थ क्या होता है, अधीन करने से, जीतना या गुलाम बनाने से होता है. Win, vanquish, conquer and enslave. enslave मतलब गुलाम बनाना, conquer मतलब जीतने से होता है. ठीक है, तो subjugate का यहाँ पे यूज, ये इनके सिमिलर मीनिंग्स है. चलिए इनका हम यूज किस तरह से करेंगे. The old Yankees stopped at nothing to subjugate the Irish immigrant. और जो पुराने यांकीज जो होते हैं, जो यूएस में लोगों ने, कुछ जैसे लोग होते हैं ना, प्रजातियां होती हैं, उनमें से एक लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो आयरिश अप्रवासियों को अपने अधीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इस तरह से बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं. Imperialism has not been able to subjugate China. और imperialism मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद. चीन को अपने अधीन नहीं कर पाया है. तो यहाँ पे देखिए दोनों में किस तरह से हुआ, अधीन में या जीत नहीं पाया है. 739 इट्स sublime. What is it? It is sublime, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम बहुत ही अद्भुत बोल सकते हैं, उत्कृष्ट बोल सकते हैं, लाजवाब बोल सकते हैं, विशिष्ट बोल सकते हैं, ग्रेट, हाई माइंडेड, एक्सीलेंट, क्लासिक. ये सब इससे रिलेटेड है, किसके सिमिलर मीनिंग से, sublime के ही है. द फूड वॉज एब्सोल्युटली sublime. और खाना बिल्कुल कैसा था, लाजवाब, बहुत टेस्टी था. द लोकेशन ऑफ द होटल इज sublime. और जो होटल की जो लोकेशन है, मतलब जो स्थान है, वो कैसा है, शानदार है. तो यहाँ देखिए शानदार की तरह से मैंने यूज कर लिया sublime का, यह बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट है. एंड 740 इट इज सबऑर्डिनेट. व्हाट इज द मीन ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट का मतलब जो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, या जो किसी के आश्रित होता है, किसी पे डिपेंडेंट होता है, या किसी के अधीन होता है. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा और डिस्क्राइब करेगा. पोजेस्ड, पोजेस्ड मतलब जिसको अधीन, अधिकार में रहना होता है. डिपेंडेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइसेंशियल. ये किसके ही सिमिलर मीनिंग्स है, सबऑर्डिनेट के सिमिलर मीनिंग्स हैं. इन मैनी सोसाइटीज वीमेन आर सबऑर्डिनेट टू मैन. इट इज ट्रू. और ये जरूरी भी है अगर हम देखें कल्चरल वाइज. बट कई समाजों में, यहाँ पे कई सोसाइटीज में लिखा हुआ है, कई समाजों में महिलाएं पुरुषों के क्या है, अधीन है. द मोनार्क इज फॉर्मली सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट. और जो सम्राट, जो हम, जैसे हमारे अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक है. दूसरे देशों में ऐसा, जैसे अगर हम कहें कि इंग्लैंड है, वहाँ पे मोनार्की है ना, तो वहाँ पे जो मोनार्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं. तो सम्राट औपचारिक रूप से, फॉर्मली जिसको हम कहेंगे, से संसद के क्या होता है, अधीन होता है. तो सब्सटेंटिव, व्हाट इज इट. इट इज सब्सटेंटिव. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव इन द सेंस ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करता है, जिसका अर्थ होता है मौलिक होने से, या किसी तरह से स्वतंत्र होने से, या वास्तविक होने से, जिसको हम हिंदी में अलग अलग, इंडिपेंडेंट, फ्री, बेसिक, ओरिजिनल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. इस सब्सटेंटिव को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे वर्ड पाम ईजी डिक्शनरी, ये सारी डिफिकल्ट वर्ड्स को और कुछ स्टार्टिंग के सेशंस को लिया हुआ है, जो मैं आने, जैसे मैं कंप्लीट करूँगी डिफिकल्ट वर्ड्स, तो मैं जो सेशंस रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कराऊंगी यहाँ पे. तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो के थ्रू मदद मिल दे. और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जो भी यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके लिंक्स मैं वहाँ पे डेफिनेटली शेयर करूँगी. Our discussions were wide reading and substantive. और जो हमारा डिस्कशन था, ये हमारी जो चर्चाएं थी, वो कैसी थी, वाइड रीडिंग. वाइड रीडिंग का मतलब जो बहुत ही व्यापक थी, और कैसी थी, जो बहुत ही मौलिक थी, ये बहुत जरूरी थी, बेसिक थी. ठीक है. द न्यू रेगुलेशंस आर बोथ सिंबॉलिक एंड सब्सटेंटिव. और जो न्यू रेगुलेशन मतलब जो नया नियम, वो कैसा था, सिंबॉलिक था, मतलब प्रतीकात्मक, और कैसा था, वास्तविक. दोनों है, था नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में. 742 इट इज सबटाइटल. व्हाट इज इट. इट इज सबटाइटल. सबटाइटल मतलब क्या होता है, जो मेन टाइटल होता है उसके अंदर की जो सब कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपशीर्षक, या हम बोल सकते हैं दूसरा नाम, कैप्शन, जो आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये, जिसका एग्जैक्ट मीन होता ही है सब टाइटल. सुपर टाइटल, सर टाइटल, सब हेडिंग, ये सब ही इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं. हिज न्यू बुक हैज अ सबटाइटल. और उसकी नई किताब में क्या एक है, एक उपशीर्षक है. इट अलाउज यू टू सेलेक्ट सबटाइटल. और ये आपको दूसरा नाम की और ऑडियो ट्रैक को चॉइस करने की क्या करता है, परमिशन देता है या अनुमति देता है. 743 इट्स सबवर्सिव. व्हाट इज इट. सबवर्सिव, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विनाशक से, या नाश्वर से, या नाश करने वाले से.
पेस्टिलेंट, पेस्टिफियरस, वेस्टिंग और रेवोल्यूशनरी, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। पेस्टिलेंट मतलब होता ही है विनाशक से, पेस्टिफियरस मतलब होता है अनिष्ट कारक से, ठीक है। वेस्टिंग तो मतलब समझ ही रहे होंगे, बर्बाद करने से। रेवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी से, ठीक है। तो सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही वॉज नोन पॉलिटिकल सबवर्सिव, और वो कैसा जाना जाता है, वो एक प्रसिद्ध राजनीतिक जो कि बहुत ही ज्यादा कैसा है, पॉलिटिकली किसी भी चीज को विनाश करने वाला होता है, ठीक है। ही वॉज एंगेज्ड इन सबवर्सिव एक्टिविटीज, और वो विनाश गतिविधियों में क्या था, लिप्त था। 744 इट्स कॉल्ड सिक्सेंट, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त से, लघु से, छोटा या थोड़ा होने से, है ना, जो विस्तृत नहीं होता उसको बोलेंगे ब्रीफ, कंसाइज, स्मॉल, मिनिएचर। मिनिएचर मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मिनिएचर स्पेशली जो टीचर्स होते हैं जब बीएड करते हैं तो मिनिएचर्स बनाते हैं, जिससे वो अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से कर सके, उस प्रेजेंटेशन को छोटे छोटे मिनिएचर्स के थ्रू शो कर सके। वैसे और भी बहुत सारी जगहों पे मिनिएचर का यूज होता है। A succinct style lends vigor to writing, और जो एक संक्षिप्त शैली होती है लेखक को क्या करती है, विगर मतलब होता है शक्ति प्रदान करना, मतलब इसका अर्थ होगा जैसे कोई भी लेखक, जो राइटर्स होते हैं, वो अपनी राइटिंग स्टाइल में अगर जितना ब्रीफली बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो जो रीडर्स होते हैं उससे ज्यादा उसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। कीप योर आंसर एज सक्सेंट एज पॉसिबल, और अपने आंसरों को, देखा यूपीएससी में जो भी लोग आंसर्स लिखते हैं, रिटन आंसर्स होते हैं, उसमें स्पेसिफिकली जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल्स में नहीं आप लिख सकते ना, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम होता है आपके पास, तो इसी वजह से कहा जाता है। तो क्या आप अपने आंसर्स को कैसे लिखो, बहुत संक्षिप्त में रखिए और बहुत ही सही। 745 इट इज कॉल्ड सिकम, व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड सिकम, ये क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है मर जाने से, वशीभूत होने से होता है, ठीक है, या किसी के अधीन होने से होता है। डाई, डिपार्ट, डिपार्ट मतलब होता है अलग हो जाने से। डिसीज, डिपेंड, किसी के ऊपर आश्रित होने से होता है। डोंट सिकम टू द टेम्पटेशन टू हैव जस्ट वन सिगरेट, केवल एक सिगरेट पीने की क्या होते हैं, किसी के वंशीभूत होने से, मतलब आप सिगरेट के एडिक्टेड होते हैं, में ना पड़े, मतलब एक सिगरेट भी मत पीजिए आप। मैं तो कहती हूँ स्मोकिंग का कोई भी चीज़ भी नहीं यूज़ कीजिए जिससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। ही फाइट्स ऑलमोस्ट टू द डेथ रेदर देन सिकम, और वो हार मानने के बजाय लगभग मौत तक लड़ता रहा। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जो विल पावर होती है, अगर हमारी कैसी भी सिचुएशन होती है, अगर हमारे अंदर जीने की क्षमता है, तो हम बहुत बुरी सी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। 746 इट इज कॉल्ड सुपरसीलियस, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड सुपरसीलियस, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, अभिमानपूर्ण होने से होता है, घमंडी होने से होता है, नफरत या घृणा, ये सब चीजों को प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है, सुपरसीलियस, जिसको हम प्राउड बोलेंगे, हॉटी बोलेंगे, डिस्डेनफुल बोलेंगे, स्कॉर्नफुल बोलेंगे, सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। जैसे डिस्डेनफुल मतलब भी होता है नफरत का, ये स्कॉर्नफुल मने होता है तिरस्कारपूर्ण, ठीक है। हॉटी मने होता है घमंडी, हॉटी आइज मतलब घमंड से भरी हुई आंखें। हिज मैनर इज सुपरसीलियस एंड एरोगेंट, और उसका जो तरीका था वो कैसा तरीका था, उसका तरीका घमंडी और अभिमानपूर्ण है। ही स्पोक इन अ हॉटी सुपरसीलियस वॉइस, और वो कैसे बोला, अकड़ में और घमंड आवाज में, घमंडी आवाज में बोला। सेवन 47 इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल मतलब होता है, बहुत ही सिंपली वे में बताऊं, ढोंग। ढोंग क्यों बोल रही हूँ, ढोंग एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता सुपरफिशियल का। सुपरफिशियल का वैसे बोला जाए तो सुपरफिशियल का मतलब होता है एकदम शैलो जैसा, मतलब ऊपर ऊपर का, सतही होता है, डीप नहीं होता, मतलब आप शो कर रहे हैं अननेसेसरली का, आप वो क्या कहा जाए, रियलिटी नहीं, बस ऊपर से है, शैलो, अनडीपन, एक्सटर्नल, आउटर मोस्ट और आउटसाइड, जो बाहरी है, इंटरनली नहीं है। हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं पर इंटरनली हम खुश नहीं है, जबकि होना उल्टा चाहिए, हमें सबसे पहले इंटरनली हैप्पी होना चाहिए। तो आप इंटरनली आप खुश है तो आप बाहर से नो डाउट आप खुश दिखेंगे, आपको शो नहीं करना पड़ेगा। तो सुपरफिशियल का तो आप समझ गए होंगे। ही हैज गॉट अ सुपरफिशियल वुंड, और उससे ऊपरी चोट लगी है, मतलब बहुत गहरी चोट नहीं लगी, बस ऊपरी सतह पे चोट लगी है। अ सुपरफिशियल इंजरी इज नॉट सीरियस, और जो सतही चोट होती है वो क्या होती है, गंभीर नहीं है या नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज, देखिए क्वाइट सिमिलर वर्ड्स हैं। सुपरफ्लुअस, व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड सुपरफ्लुअस, ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा, एक्सट्रीम होना, बहुत ज्यादा, अतिरिक्त, ज्यादा होने से, फालतू का हो जाने से हो जाता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, मोर ओवर, एक्सेस, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है, सुपरफ्लुअस के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी फाइंड अवे सुपरफ्लुअस मैटर इन द डिजाइन, और उसने क्या किया, यहाँ पे एक फीमेल है जो कि यहाँ पे प्रोनाउन है, उसने डिजाइन में अनावश्यक सामग्रियों को क्या कर दिया, हटा दिया। आजकल तो आप डिजाइन देख ही सकते हैं, और देखिए अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी क्या कहा जाए, कैंस में अपना प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। नैन्सी त्यागी एक एग्जांपल है।
शी गेव हिम अ लुक दैट मेड वर्ड्स क्वाइट सुपरफ्लुअस, और उसने उसको उस तरह से देखा कि जो शब्द थे वो बहुत ही क्या हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की, मतलब देखने से ही इंसान को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, चुप हो जाओ। 749 इट्स कॉल्ड सरफिट। व्हाट इज इट? इट इज सरफिट। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है ज्यादा होने से, बहुतायत होने से होता है, अतिरिक्त होने से होता है, प्रचुरता से होता है, एक्सेस, गोल्ड, अबंडेंस, इंटेंसिटी, ये सब इसी से ही रिलेटेड सिमिलर मीनिंग्स है। द कंट्री हैज सरफिट ऑफ चीफ लेबर, और देश में जो चीप लेबर है, चीप लेबर मतलब जो सस्ता श्रम की क्या है, बहुत ज्यादा प्रचुरता है, मतलब जो बहुत ही कम दामों में आपको ज्यादातर लोग श्रमिक मिल जाएंगे, क्योंकि देश में क्या है, बेरोजगारी है। A surfeit of rich food is bad for you, और बहुत ज्यादा कैसा भोजन, जो बहुत ही ज्यादा रिच फूड होता है, वो बहुत ही क्या होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्या होता है, खराब होता है। 750 आज का लास्ट वर्ड, इट्स कॉल्ड सैरोगेट। ये तो हम मूवीज में तो आजकल इतना देखते हैं, जितना रियलिटी में नहीं देखते होंगे उससे ज्यादा मूवीज में देख लेते हैं इस वर्ड को। तो सैरोगेट क्या होता है? ये एक तरह का क्या कहा जाए, एक तरह का ऑप्शन कह सकते हैं, या कृत्रिम वस्तु। इसके साथ के साथ हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, सब्सटीट्यूट, प्रॉक्सी, रिप्लेसमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एग्जैक्टली जैसे कहते हैं सैरोगेट मदर, तो उसमें रियल मदर नहीं होती, उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मूवी आई थी, मैंने देखी नहीं है वो मूवी, बट वो फेमस हुई थी, उसको अवार्ड मिला था कृति सेनन को, मीमी करके कुछ मूवी है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें उसको अवार्ड मिला था क्योंकि वो मदर बनी थी। कैसी मदर बनी थी? सैरोगेट मदर बनी थी। शी सॉ हिम एज अ सॉर्ट ऑफ सैरोगेट फादर, और वह उसे एक प्रकार के सैरोगेट पिता, मतलब एक एज अ सब्सटीट्यूशन फादर के रूप में देखती थी। फिक्शन इज अ पुअर सैरोगेट फॉर रियल एक्सपीरियंस, और जो फिक्शन है, जो कल्पना है, वो बहुत ही घटिया विकल्प है। किसके लिए? फॉर रियल एक्सपीरियंस, वास्तविक घटना के लिए, वास्तविक अनुभव के लिए। जो एक काल्पनिक रूप से जो हम सोचते हैं, वो एक बहुत ही क्या कहा जाए ना, घटिया विकल्प है। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ आप अच्छी इमेजिनेशन रखिए, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीजों के लिए प्रेयर कीजिए, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी आएंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से यू मे जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो आपको वहाँ पे इसके लिंक्स मिल जाएंगे। साथ के साथ आप लोग मुझे चाहें तो भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन कीजिए, तो न्यू है इस चैनल पे, इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, जिससे और लोगों को भी इस चैनल के थ्रू और इस तरह के वीडियो के थ्रू मदद मिल सके। आप अपने सुझाव देना भी मत भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और चेंजेस होने की जरूरत है, आप लोगों का खुद का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों को, वैसे मेरे पास पूरा भी प्लान है, बट धीरे धीरे करके मैं इस चैनल को चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, वो इस चैनल के थ्रू जुड़ते जाएं, एंड यहाँ से आप लोगों को आपकी एजुकेशन में स्पेशली बहुत बहुत मदद मिले। तो इस सोच के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।